अधिमास बहुत ही पावन मास माना गया है। इस महीने में 1 रुपये का किया हुआ दान भी आपको करोड़ों रुपए दिला सकता है। इसीलिए इस मास की महिमा अलग ही है। आज हम पहला अध्याय पढ़ेंगे। एक समय बहुत बड़ा यज्ञ करने की इच्छा से परम पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ के बहुत से मुनि आए, जैसे असित, देवल, पैल, समंतु और भी बहुत से ऋषि अपने शिष्यों के साथ एकत्रित हुए। इधर तीर्थ यात्रा की इच्छा से सूत जी अपने आश्रम से निकले और पृथ्वी का भ्रमण करते हुए उसी समय वो भी अपने शिष्यों के साथ नैमिषारण्य पधारे। उन्होंने अनंतर पेड़ की लाल छाल को धारण किया हुआ था। वे प्रसन्न मुख, शांत परमार्थ, विशारद, समग्र आदि गुणों से युक्त, संपूर्ण आनंदों से परिपूर्ण, तुलसी की माला से सुशोभित, जटा से मुकुट से सुशोभित, समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले, अलौकिक चमत्कार को दिखाने वाले, भगवान के परम मंत्र को जपते हुए शास्त्रों के सार को जानने वाले, संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न होकर आदि गुणों से युक्त सूत जी महाराज शोभायमान हो रहे थे। उनको देख उस नैमिषारण्य में रहने वाले समस्त महर्षिगण उठ खड़े हुए। सभी मुनिगण हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी महाराज, आप चिरायु हो, आपके लिए ये मनोहर आसन है, आप इस पर विराजमान हो। यह कहकर सभी ऋषि मुनि बैठ गए। तब नम्र स्वभाव वाले सूत जी ने प्रसन्न होकर ऋषियों को हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत प्रणाम किया। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, आप चिरंजीवी तथा भक्तवद होवें। हम लोगों ने आपके योग्य सुंदर आसन लगाया है। हे महाभाग, आप थके हैं, आप यहाँ बैठ जाइए। ऐसा सब ब्राह्मणों ने कहा। इस प्रकार बैठने के लिए कहकर जब सब तपस्वी और समस्त जनता बैठ गई, तब विनय पूर्वक तपोव्रत समस्त मुनियों से बैठने की अनुमति लेकर प्रसन्न होकर आसन पर सूत जी बैठ गए। ऋषि बोले, हे सूत जी, हे महाभाग, आप भाग्यवान हैं। भगवान व्यास के वचनों से हार्दिक अभिप्राय को गुरु की कृपा से आप जानते हैं। क्या आप सुखी तो हैं? आप बहुत दिनों के बाद कैसे इस वन में पधारे? आप प्रशंसा के पात्र हैं। हे व्यास शिष्य शिरोमणि, आप पूज्य हैं। इस असार संसार में सुनने योग्य हजारों विषय हैं, परंतु उसमें श्रेष्ठ थोड़ा सा और सारभूत हो तो हम लोगों से कहिए। हे महाभाग। तो सूत जी बोले, हे समस्त मुनियों, मेरी कही हुई सुंदर कथा को आप लोग सुनिए। हे विप्र, पहले मैं पुष्कर तीर्थ को गया। वहाँ स्नान करके पवित्र ऋषियों, देवताओं तथा पितरों को तर्पण किया। आदि से तृप्त करने के तब समस्त प्रतिबंधों को दूर करने वाली यमुना के तट पर गया। फिर क्रम के अन्य तीर्थों में जाकर गंगा तट पर गया। पुण्य काशी आकर अनंतर तीर्थ पर गया। पितरों का श्राद्ध करके तब त्रिवेणी पर गया। फिर कृतमाल, कावेरी, त्रमाणी, वेहसी, नंद, नर्मदा, श्रद्धा नदियों पर गया। पुण्य चर्मकर्ती में स्नान कर पीछे सेतुबंध रामेश्वर पहुँचा। अतः तब नारायण का दर्शन कर वहाँ तपस्वियों को अभिनंदन कर पुनः नारायण को नमस्कार कर और उनकी स्तुति कर सिद्ध क्षेत्र पहुँचा हूँ। द्विजो, वहाँ यह सुना कि राजा परीक्षित राज्य का त्याग कर बहुत से ऋषियों मुनियों के साथ पुण्य जिनका ऐसे लोग जो देव ऋषि वहाँ पर आए हैं, उसमें कोई निराहार, कोई वायु भक्षण आदि, कोई जल पीकर, कोई पत्ते खाकर, कोई श्वास लेकर आहार कर, कोई फलाहार का और कोई न कोई फेन का आहार करते रहता है।